बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जिनको सूरत अंजाल का मसला है। जी हाँ, पहले भी इस पे बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। जिन लोगों को सूरत अंजाल का मसला रहता है उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो मैंने पहले भी बहुत सारी बनाई हैं। उसमें बताया है कि हमारा ये सूरत अंजाल का मसला है उसको कैसे हल किया जा सकता है। सूरत अंजाल होती क्या है ये भी मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि मर्द का हम बिस्ती के टाइम पर जल्दी फ़ारग हो जाना, अपना सिर्फ सोचने से ही नफ्स का खड़ा हो जाना, नफ्स में सख्ती आना, जब बीवी के पास जाना तो नफ्स की सख्ती का ख़त्म हो जाना, ये सारी सूरत अंजाल की ही अलामतें हैं। तो इसमें मैं अब आपको बताने में ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगा कि पहले मैं बहुत सारी वीडियो में इसकी तफसील से बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि सूरत अंजाल है क्या चीज़। तो सीधा ही मैं अपने नुस्खे की तरफ ही आता हूँ जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। नुस्खे तो होते हैं सूरत अंजाल के पहले ही बहुत सारे बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, थोड़े बहुत चेंज करके आप लोगों को बताते रहते हैं। किसी में थोड़ा सा कुछ महंगा होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है, तो उस हिसाब से आप लोगों को बताए जाते हैं कि चलो जिसकी जितनी पहुंच है वो उतना चीज़ को ख़रीद सकता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो उस हिसाब से आप लोगों के लिए थोड़ी सी रद्द-बदल कर दी जाती है। चीज़ें तकरीबन वही होती हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है इनकी कीमतों में। किसी में चीज़ें थोड़ी सी महंगी ज़्यादा ऐड हो जाती हैं, किसी में थोड़ी सी महंगी कम कर दी जाती हैं। तो उसकी वजह से फ़ायदा भी तकरीबन उतना ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कम ज़्यादा करके आप लोगों की आसानी के लिए ये सिर्फ किया जाता है। तो नुस्खे की तरफ आते हैं। इसमें जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है, इसमें हम 10 जड़ी बूटियाँ जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा कि वो उसको इसमें कैसे इस्तेमाल करना है, उनको खाने का क्या तरीका है। तो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है उनके मैं नाम आप लोगों को बता देता हूँ। नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें, ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा। चीज़ों के नाम भी मैं आप लोगों को बोल के बता देता हूँ कि क्या है, तो इनको आप देखें और इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चीज़ें जो इसमें हमने इस्तेमाल करनी है, नंबर 1 पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सफ़ेद मूसली। बाद में मैं इसकी मकदार भी आप लोगों को बता देता हूँ, पहले आप नाम जो है इसका वो नोट कर लेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने ऐड करनी है। नंबर 1 पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सफ़ेद मूसली। नंबर 2 पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तुख्मे कूंच। नंबर 3 पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तुख्मे कासनी। नंबर 4 पर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे खोलन जान। नंबर 5 पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सतावर। नंबर 6 पे मलट्ठी। मलट्ठी वो जो लोग गले को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो लकड़ी नुमा सा होता है, वो मलट्ठी बोलते हैं उसको। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वैसे भी खाने में वो अच्छी होती है, लेकिन इसमें इस्तेमाल करेंगे तो एक मेडिसिन बन जाएगी। नंबर 7 पे इसमें इस्तेमाल करेंगे हम स्याह मूसली। नंबर 8 तुख्मे गाजर। नंबर 9 असगंध नागौरी। और नंबर 10 फलफल दराज। ये सारी चीज़ें आप कोशिश किया करेंगे जो बताई जाती हैं कि अच्छी ली जाएँ, किसी से चेक करके, उनको बोल के, किसी जानने वाले से ख़रीदें, किसी पंसार से जो आपको मालूम हो कि चीज़ें अच्छी सेल करता है तो उससे लिया करें। ये चीज़ें अच्छी ख़रीदा करें उनसे, तो इससे यह कि आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई बार चीज़ें बीच में 2 नंबर आ जाती हैं, तो वो मेडिसिन जो हम बनाते हैं या चीज़ तैयार करते हैं उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, तो फिर हम कहते हैं कि हमें चीज़ें गलत बता दी हैं, हमें इसका फ़ायदा कोई नहीं हो। इसका फ़ायदा ना होने के एक रीज़न ये भी होता है कि वो चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं होती, इसलिए उसका हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो ये चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। उसका इसकी मकदार जो है वो आपने सेम लेनी है। अगर एक चीज़ आप लेते हैं, 1 तोला लेते हैं, तो सारी चीज़ें आपने 1-1 तोला ही लेनी है। अगर एक चीज़ 2 तोला लेते हैं तो सारी चीज़ें आपने 2 तोला ही लेनी है। इन सारों को आपने पीस लेना है, सफ़ूफ बना लेना है इसका। अगर तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। सुबह शाम आपने आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करना है, खाने वाला जो चम्मच होता है। अगर आप इसको ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप इसके कैप्सूल भी भर के रख सकते हैं। वो आप रात को सुबह को एक खाने के नाश्ते के तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बाद, और रात को खाने से 1 घंटा 1.5 घंटा बाद, और सोने से कम 2 घंटे पहले 2 टाइम आप इसको इस्तेमाल करें। और ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनके साथ दूध लाजमी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये खुश्की पैदा करती हैं, ये खुश्क होती हैं ये, तो इसलिए दूध से ये होता है कि बंदे को खुश्की वगैरह नहीं होती, तो वो दूध का ये फ़ायदा होता है। दूध तो वैसे ही अच्छी चीज़ है, जितना आप पी सकते हैं पिया करें, लेकिन ऐसी चीज़ों के साथ कम से कम 1 गिलास दूध लाजमी इस्तेमाल किया करें। तो मेडिसिन खाने में कोई नहीं है जी, खाते किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पानी के साथ भी खा लो, बाद में ऊपर से दूध पी लो, लेकिन दूध जो है वो लाजमी इसके साथ इस्तेमाल किया करो।
तो ये इसकी एक बेहतरीन सा एक नुस्खा, ज़्यादा महंगी इसमें चीज़ें नहीं हैं, जो सस्ती हैं। जो तकरीबन आपका जो नुस्खा है ये सस्ता है, थोड़े पैसों में बन जाएगा। इसको आप बनाएं और इसको कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जो मनी को भी गाढ़ा कर देती है। जरियान का अगर मसला हो तो वो भी ठीक हो जाता है, ज़कात हिस्स का मसला भी इससे ठीक हो जाता है। एहतलाम का मसला जो है, जो कोई ये चीज़ें जो ऐसी सूरत अंजाल के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं वो तकरीबन इन सारी चीज़ों को फ़ायदा देती हैं, एहतलाम को, जरियान को, ज़कात हिस्स को। और ऐसा ही मसला ये इन चीज़ों का होता है ज़कात हिस्स के लिए, जहाँ एहतलाम के लिए, ये इन चीज़ों के लिए जो हम मेडिसिन बताई जाती है वो सूरत अंजाल को भी साथ फ़ायदा देती है। यानी कि अगर उसका मसला हमारा है तो वो भी इससे इंशाल्लाह साथ हमारा जो मसला है वो हल हो जाता है। तो ये इस मामले में बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़बरदस्त हैं कि एक चीज़ के लिए होती है, लेकिन इसका फ़ायदा हमारी पूरी बॉडी को होता है, पूरे जिस्म को ये हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं, ताकत देती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करते रहना चाहिए हमको। देसी जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं इनका हमें कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए इसको हम इस्तेमाल करते रहे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम क्या करते हैं, चीज़ें इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन हमारा इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं होता, तो इसलिए यकीन करना पहले लाजमी है, फिर ही आपको इसका फ़ायदा होगा। जब तक हम यकीन ही नहीं करते, हमारा जो दिल मुतमिन ही नहीं होता अंदर से कि ये चीज़ें हमें फ़ायदा देंगी कि नहीं देंगी, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का फ़ायदा होता नहीं है इतना, क्योंकि हमारा दिल जो है वो ऊपर से यही कह रहा होता है कि ये चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं देंगी, हमें बस इंग्लिश मेडिसिन ही फ़ायदा देगी। उसकी वजह ये होती है कि ये चीज़ें देती हैं आराम आराम से, आस्ता आस्ता थोड़ा सा इनका असर फ़ायदा होता है, लेकिन जो इंग्लिश मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ी सी तेज़ होती है, उसका 1 दिन में 2 दिन में रिज़ल्ट मिल जाता है, तो इसलिए हम समझते हैं कि वही फ़ायदेमंद है, ये चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं हैं। हालाँकि ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं, उनका उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है बाद में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट्स करिए, और मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।